जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस भगवान की जय। आज ये रामदूत आप सभी लोग को श्री रामचरित्र मानस की तृतीय अध्याय आरण्य कांड की माँ सीता माँ अनसुईया मिलन का और माँ सीता जी को माँ अनसुईया के द्वारा पतिव्रत धर्म का कहना, आज इसी प्रसंग को मैं आगे आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विनती करी मुनि नाई, सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरहु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिलहि बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधुर सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेव न तेही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिहि चारी, वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधि अति दीना। ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जग पतिव्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संतन सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र नीज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहहि, सो निकृष्ट त्रिय सुरुति अस कहहि। बिनु अवसर भय तेह रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समुझोई समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहहि, प्रतिबत धर्म छारी बल गहहि। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी माँ अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें एक ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माँ अनसुईया ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। माँ अनसुईया ने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में
भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है और बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वो निकृष्ट, निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपवानी नारीपति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसी का हरिहि प्रिय। सुनु सीता तब नाम सुमरी, नारी प्रतिवत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी की प्रेरणा प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जय श्री राम, जय श्री राम।